शुक्रिया खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया गाई करते हैं दाता हम तेरा दिया खाएं तेरे ही गुण गाएं हम तेरा दिया खाएं तेरे ही गुण गाएं जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया गाइए गाइए उसका भी शुक्रिया खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया गाइए गाइए करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया जो भी है उसका भी शुक्रिया हर पल मेरी जुबान पे ओ नाम तेरा गुणगान करना ओ काम मेरा हर पल मेरी जुबान पे ओ नाम तेरा गुणगान करना ओ काम मेरा तेरा सिमरन सदा करो तेरा ही ध्यान धरो तेरा ही ध्यान धरो वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया जय जय ये सब तेरा करम है दाता वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं ये सब तेरा करम है दाता कि बात अब तक बनी हुई है काहे का शुक्रिया खुशियाँ जो दी हैं जीवन में 95% से ज्यादा हमारे जीवन में खुशियां हैं। आज मधुमक्खी की डंक की गेम चालू हो गई है उधर लोग आ गए किसी को इधर दर्द है किसी को इधर दर्द है किसी को हार्ट की बीमारी है किसी को शुगर की बीमारी है किसी को कंधे की बीमारी है किसी को एड्स है किसी को कैंसर है हम में से लगभग ये बीमारियां नहीं है उसका शुक्राना है या नहीं है शिकायत है बहुत लोगों की शिकायत है कोरोना ने हमें बहुत नुकसान दिया है ना भाई लेकिन सबसे बड़ा लाभ क्या हम हैं तो क्या गम है हम बच गए इससे ज्यादा लाभ क्या चाहिए कई गए ना हमारे अपने गए पड़ोसी गए जानने वाले गए ना बेचारे परिवार वाले हॉस्पिटल पूछने तक नहीं गए भोजन देने तक नहीं गए वहां उन्होंने प्राण त्यागे कंधा उन बेचारों को नसीब नहीं हुआ कंधा नसीब नहीं हुआ
फिर नगर पालिका की गाड़ी हॉस्पिटल से लेके गए कहाँ, शमशान। अग्नि संस्कार नहीं मिला, मशीन में डाला गया टड़क। फिर हड्डियां भी कई दिनों तक, हस्ती जिसको हम लोग वैसे कितना भाव रखते वो कई दिनों तक वहां पड़ी रही थी। और हम लोगों का पाठ रखाने का जो थोड़ा एक नियम है, खास करके हमारे समाज का, लगभग कोई पाठ नहीं, कोई 10वीं नहीं, कोई 11वीं नहीं, कोई 12वीं नहीं। तो हम तो बच गए। लगभग फिर रूह से निवेदन करेंगे, गुरुदेव से निवेदन करेंगे और बच्चों को संस्कार देके जाएंगे, शायद वो हमारा करेंगे। हमारी शिवधारा की सेवाओं में से एक सेवा है, मैं जब भी जिस धाम में जाता हूँ तो लोगों को कहता हूँ मुझे नाम दो, आपके एक एक पूर्वजों का, पितरों का पिंडदान श्राद्ध करा के आऊंगा। और हर साल जाता हूँ, इस साल भी जाऊंगा, सर्वपितृ अमावस्या के दिन बहुत लोग साथ में लेके जाता हूँ। गया, जो बेचारे नाम देते, 10 रुपए लेता हूँ एक एक पिंड के पीछे। पुण्य आपको मिले भाई, आपके पितर हैं, मुझे थोड़ी चाहिए, मैं तो धर्म के नाते जा रहा हूँ। अभी बद्रीनाथ में भी बहुतों के मैंने पिंडदान श्राद्ध करा, एक एक का नाम लेके मैंने खुद विधि से। तो गया भी जाता हूँ तो लोग नाम देते हैं, कईयों के कई हंड्रेड्स नाम मिलते हैं। एक बार एक अम्मा ऐसी भी आई, 1500 मुझे हाथ में दिए। मैंने कहा माँ मैं ना पैसे नहीं लेता, वार्षिकवाद है बेटा, उनको आप दो, हमें 10 रुपए पिंड के पीछे चाहिए, जैसे वो लाभ आपको मिले। अम्मा ने कहा वो तो नाम लिखा लिए। मैंने कहा 1500 का है। बोले मेरे अपने, मेरे आपसे ज्यादा आप पिंडदान करके आओ, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा। मैंने कहा माँ आप तो जीवित बैठे हो, बेटे नहीं है क्या? बोले बेटे हैं लेकिन उनमें उम्मीद नहीं है। इस साल में जो लास्ट ईयर में यही समस्या सामने आई, एक व्यक्ति आया, बोले मेरा भी आप पिंडदान करके आना। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? बोले हाँ। मैंने कहा आपको बेटे? बोले 4 है। फिर मुझे क्यों दे रहे हो? बोले उनमें आशा नहीं है, वो मेरे पीछे कुछ नहीं थे और आपसे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। यहाँ तक कि ये भी मुझे डर है मेरी जब मृत्यु हो जाएगी, है तो मेरा ये गुरुदर, मेरे बच्चों को ये भी ध्यान में आएगा करके हमारे गुरुजी खुद हर साल जाते हैं सेवा के लिए, मेरा नाम देने के लिए आश्रम आएगा, मुझे तो ये भी विश्वास नहीं है। तो हम बच गए हैं भाई, हम हैं तो क्या कम है। चलते का नाम, चलते का नाम, जीवन को चलाने वाले बने तो खुशियां बहुत है। हमारे घुटने ठीक है, मेरे घुटनों में आज से 17 साल से तकलीफ है, थोड़ी देर ऐसे बैठता हूँ, थोड़ी देर ऐसे बैठता हूँ। परमात्मा मेरे गुरुदेव रोज यात्रा पता नहीं कितनी कितनी करा, बढ़िया है। आंखें ठीक देख पा रही है, कान ठीक सुन पा रहे हैं, ज़ुबान में स्वाद है। एक हमारे रिलेटिव थे, उसके ज़ुबान के जो टेस्ट बड थे वो खराब हो गए थे, जल गए थे, स्वाद नहीं आता था। जैसे कोरोना में मैंने 1 महीने तक स्वाद ही नहीं आ रहा था, हम लोग क्या खा रहे हैं। तो टेस्ट बड हमारे ठीक है। इक्विलिब्रियम, माइंड का एक फंक्शन है इक्विलिब्रियम, बैलेंस बनाए रखना। हम लोग ठीक बैठे ना, मैं कमर सीधी करके बैठा हूँ, इधर उधर थोड़ी गिर रहा हूँ। तो हम कितने शुक्राना माने, कितनी नहीं हम पे कृपा है। अरे वो इतना दयालु है। मां की गर्भ में आए थे, उससे पहले व्यवस्था थी ना, वहां कोई दुकान था, हमने कोई प्रयास करा, क्या करा? मां के जन्म लेते ही मां के शरीर के माध्यम से हमें भोजन मिला और सर्वोत्तम भोजन माना जाता है इंसान का। हर चीज पहले तैयार है, स्कूल पहले तैयार है, बुक्स पहले तैयार है। जिस भी दिशा में देखिए कितनी नहीं बढ़िया व्यवस्था है। रात को 12 बजे, कल रात को छोटी छोटी 3-4 मीटिंग्स थी सत्संग के बाद। फल तैयार था, बढ़िया सा सेब खाया, दूध तैयार था पिया। फिर सोते 1 बज गया, 4:30 बजे उठा, पानी व्यवस्था थी, गर्म पानी से स्नान करा। गंगा जल प्रभु कृपा से चतुर्मास से तो गंगा जल से स्नान किया जाता है, व्यवस्था थी घर में, कुछ ज्यादा मुझे करना नहीं पड़ा। मंदिर में गया तो वासधूप भी है, शंख भी है, शिवलिंग भी है, शालग्राम भगवान भी है।
गंगा जल भी, कपूर भी, सब बना पड़ा था। सूर्य नारायण को जल चढ़ाया, तुलसी मैया को जल चढ़ाया, सब बना पड़ा था, मैंने करा नहीं। मेरी थोड़ी कुछ सवेरे की सेवाएं हैं जो आपको प्रेरणा देने हैं तो बता रहा हूँ, वैसे कोई खुद का बताते नहीं। मैं रोज भंडारा करता हूँ, चींटी मकोड़ों का वो करा के आया, पंछियों का भंडारा करा के आया, कुत्तों का भंडारा करा के आया, गैया के भंडारे की व्यवस्था आधी लेके आता हूँ, रास्ते में करते जाता हूँ, आधी बेचता हूँ। मैंने ज्यादा नहीं कर, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था सब थी। आंखों की ज्योति आयु के हिसाब से थोड़ी कम होने लगी है, तो ये चश्मा भगवान ने पहले बना के दिया। हम छोटे थे तो चर्चा करते थे, मेडिकल साइंस में कहते कान जो है ना 3 पार्ट रहते, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, 3 प्रकार के कान रहते। तो एक्सटर्नल ईयर का तो वैसे कोई काम ही नहीं है, ये कान पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चर्चा करते थे भगवान ये क्यों दिया है, बोले ये नहीं होता था तो चश्मे कैसे पहनते थे। पहली सब व्यवस्था है। परमात्मा की शुक्राना कैसे नहीं माने। इस समय 800 करोड़ लोग दुनिया में, कितने, जोर से कहो ना। हर व्यक्ति की फिंगरप्रिंट्स अलग है, 5 इस हाथ की फिंगरप्रिंट्स अलग है, इसकी अलग है, इस पैर के अलग है, इस पैर के अलग है। आंखों का भी आधार कार्ड में फोटो निकाला जाता है, पासपोर्ट में फोटो निकाला जाता है, आंखों की डिजाइन अलग है। दूर से देखते हैं बीच में काला तारा, इधर सफेद है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर किसी की आंखों का स्ट्रक्चर डिजाइन अलग। वृक्ष में जितने पत्ते हैं, हर वृक्ष में एक अलग स्ट्रक्चर है, एक अलग डिजाइन है। फिर एक वृक्ष में कितने नहीं पत्ते हैं, फिर एक गली में कितने नहीं वृक्ष हैं, फिर एक नगर में, फिर एक प्रांत में, फिर एक देश में, पूरी दुनिया में कितने नहीं वृक्ष हैं। वो कैसे डिजाइन बनाता है। अभी इन दिनों में इस साल एमपी में एक कोई दादा है, उनकी रुचि है आम में। एक ही वृक्ष में 256 प्रकार की वैरायटी के आम लगते हैं। 256 प्रकार के एक ही वृक्ष में आम लगते हैं, वैरायटी। क्या मेरे प्रभु की रचना है। नीम का बीज बो तो नीम में कड़वाहट, धरती से उगाता है नीम का वृक्ष। नींबू का डालो तो नींबू का वृक्ष, और नींबू में खटास ज्यादा। मिर्ची का डालो तो मिर्ची में तिखास ज्यादा। तो गन्ने का कोई बीज बोए तो गन्ने में मीठापन होगा। तेरे प्रभु की क्या रचना है, कैसे करता है। बेलपत्र के अलग गुण हैं, नीम के अलग गुण हैं, तुलसी के अलग गुण हैं। कितनी नई व्यवस्था पहले से कर रखी, हम ज्यादा नहीं करते। मैं कभी कभी सोचता हूं मेरे मन में क्यों भाव जगह में 4 धाम मंदिर बनाऊं, मुझे भी नहीं समझता। भाव जगह गौशाला में हो, फिर गुरुकुल हो जहां संत तैयार हो। गुरुकुल स्कूल नहीं, तो स्कूल मुझे नहीं खोलना। मेरी आयु ज्यादा है, 52 साल है, मेरी आयु कितनी बची है। स्कूल खोलने में बहुत समय लगता है, उसमें जो परिपक्व होकर निकलेंगे। स्कूल किसी से बाहर से टाइप, यहाँ संत तैयार हो। वृद्धाश्रम, फिर परमात्मा सहयोग भी करता है। एक व्यक्ति आया, बोले मेरी माँ भी गुजर गई है, मैं अपनी माँ के नाम से आपके यहाँ वृद्धाश्रम बनाऊं। चलाओ, आप प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन बनाने की सेवा मैं करूं, केवल मेरी माता जी का नाम लेना। बोले भैया, व्यवस्था परमात्मा करता है। फिर गौशाला, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बहुत से एमडी से बड़े डॉक्टर, डीएम डॉक्टर्स बोलते महाराज जी हम आपकी सेवा में, आप एक आवाज देना पूरे खड़े हो जाएंगे और हॉस्पिटल शुरू भी करेंगे और चलाएंगे। कई लोग आते मुझे, हमें अपने माँ बाप के नाम पर कमरा बनाना है। एक व्यक्ति है, उनके गुरुदेव पटनी में रहते हैं, अभी शरीर त्यागा, मैं अपने गुरुदेव के नाम पर एक कमरा बनाऊंगा। बना हुआ है, 300-400 कमरे तो बने देखिए। तो कुल मिला के हम ज्यादा करते नहीं, व्यवस्था पहले से उसने करके रखी है। ये स्वभाव पर निर्भर है। जैसे जीव एक दांत जिस समय टूटता है, जीव बार बार वहीं जाती है, इशारा दे, ध्यान दिलाती है, ये जीव दांत टूट गया, जितने बाकी हैं। हमारे जीवन में मन की जो इस मन, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ सा, जन्मों की मैल इतनी चढ़ी हुई है, सदैव केवल शिकायत ही इसका स्वभाव बन चुका है। जबकि इतना कुछ बढ़िया है।
मैं पूरा भारत घूमता हूँ 4 व्हीलर पर, मुझे कहीं भी तकलीफ नहीं जाती, कहीं भी नहीं तकलीफ जाती। साउथ में जत्था लेके गया था, सब लोगों ने कहा कि गेहूं की रोटी चाहिए, फुलको तो सागे खपे सिंधियुनि खे 3 टाइम खपे। हिकिड़ो ई अहिड़ो समाज आहे जेको 3 टाइम रोटी खाईंदा, उन समाज जो नालो छा आहे? चओ न भाई, ॿियो कोई समाज 3 टाइम फुलको न खाईंदो अथव, हिकिड़ो ई समाज आहे, उन समाज जो छा नालो आहे? चओ न भाई, हाँ 3 टाइम छिके फुलको न त कोकी त हुजे ई हुजे, न त 2 पराठा आदि हुजनि। ये भला चांहि पींदो या कोल्ड ड्रिंक, जेसिताईं चांहि ठहे बाक़ी कोल्ड ड्रिंक ॾेई वठो, हाली जेसिताईं ठही वेठे न, जेसिताईं मना थोड़ी, असांजे त सभु हलंदो आहे न, असांखे लकड़ हथऊं, पत्थर हथऊं, सब हमारे स्वभाव पर निर्भर है। अवसर देखते हैं या आपदा उसको मानते हैं या उत्सव उसको बनाते ही हम पर निर्भर है। जीवन हर किसी को एक जैसा, एक जितना ही लगभग मिला है। कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी को बाधाएं आएंगे और बाधाएं ही तो जागृत करके तेरा जीवन चल रहा है भाई। जिस दिन घुटने में दर्द पहली बार होता, ध्यान जाता है घुटना भी था क्या है मेरे को, मुझे तो याद ही नहीं, मुझे घुटना भी था। जिस दिन पहली बार कमर में दर्द हो, ध्यान जाता है कमर भी है क्या मेरी, मुझे तो पता ही नहीं था। किस दिन कान में दर्द, अरे कन्नों में हो जाए, आगे तो खबर ही कौन है। नहीं तो हम हैं काम चलाने वाले। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि भाई 15 फलों का नाम किसको आता है? तो एक बच्चे ने आपको बोला मैंने, मुझे आता है। बोले बताओ। बोले एप्पल, बोले हाँ 1, बोले ऑरेंज, हाँ बोले 2, भाई सेब हुआ, नारंगी हुई और पपीता, बोले कितने हुए? 3, बोले 12 केले, तो टोटल कितने हो गए? हम लोग काम चलाने का सोचते। एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, टीटी ने कहा टिकट बताओ, अरे टिकट तो पुरानी है, बोले आपकी ट्रेन नहीं है क्या? पता नहीं लोग क्या क्या धारणाएं बना के बैठे। एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, टीटी ने कहा टिकट दिखाओ, देखा अरे ये तो प्लेटफार्म है, बोले मुझे प्लेटफार्म पर ही उतरना है, रास्ते में नहीं उतरना। बेटा था कौन है ना। बहुत लोग अपनी धारणाएं बना के बैठे हैं, जबकि वो दयालु बहुत है, मेहरबान। एक बार कह सकते थे गुरु जी, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जियत सगल को देवे दान साहिब मेरा, क्यों न शुक्राना है। कैसी नहीं एक कदम कदम पर हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है। बस स्वभाव को केवल अच्छा बने, पॉजिटिविटी से ले। सिकंदर का नाम किसी अलग उदाहरण की दृष्टि से लिया जाता है, अलेक्जेंडर सिकंदर। लेकिन एक वाक्य उन्होंने अच्छा कहा था, मेरी मंजिल की ओर जो रास्ता जाता है मैं जाऊंगा, जहां अगर वो रास्ता कम पड़ गया और मंजिल नहीं मिली तो वहां से मैं अपना रास्ते का निर्माण करूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। अभी नेगेटिव दुनिया की हस्ती हिटलर, उसका उदाहरण पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। कौन सा? हिटलर का ये स्वभाव था, मेरे साथ 10,000 की सेना है ना, तो 1 लाख सामने वाले दुश्मन के दल में होंगे, उनसे लड़ूंगा जरूर और जीतूंगा। उनके जीवन में शब्द एक ही था, जीतूंगा। करो या मरो, डू और डाई। एक बार ऐसे कहीं घिर गए, 10,000 की सेना साथ में थी, चारों दिशाओं में दुश्मनों ने घेर लिया था। इनकी सेना कमजोर हो गई, आज तो नहीं बच पाएंगे, जीतना तो दूर ही है। हिटलर ने कहा क्यों? बोले चारों दिशाओं में उन्होंने हमें घेर के रखा है। बोले ये तो अच्छा हुआ। बोले क्यों? बोले एक दिशा में कोई होता है तो आप लोगों को निशाना लगाना पड़ता था, अभी तो चारों ओर दुश्मन है, चारों ओर बंदूक चलाओ, लोगों को खत्म करो, ये तो आज आसान है। कोई किस बात को कैसे लेता है ये उसकी सोच पर निर्भर है। जैसे माताओं से पूछूं, आपका छोटा बालक गली में दूसरे बालकों के साथ खेल रहा है, आपके मन में ध्यान आया
कि मेरे बच्चे को टॉफी अच्छी लगती है, बहुत समय हुआ है घर से निकले, मैं देख के आऊं तो 3 बच्चे खेल रहे होते हैं अगर बाहर, तो बाहर आप कितनी टॉफियां लेके जाओगे? जोर से कहो ना, 3। लेकिन वहीं आपने थोड़ी देर के बाद टॉफी देके आप वापस आ गए, आपके तीनों बच्चे जो बाहर खेल रहे थे अभी लड़ाई झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे, आपको गुस्सा आया, आप घर के बाहर आए तो चाटे कितनों को लगाओगे आप? जोर से कहो ना। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना है। वैसे ही भगवान जो अगर थोड़े उतार चढ़ाव देता है, अपनों को देता है ध्यान दिलाने के लिए, तू मुझे भूल गया, तू मेरा है रे, ये किस प्रपंच में पड़ गया भाई? संत दादू दीन दयाल बड़ी हस्ती हुई है राजस्थान में, उनका भी ये विचार था मैं संसार को 100 संत दूंगा। उस परंपरा में 143 संत हुए, जिसमें 43 कवि संत हुए, उसमें से फिर 3 मुस्लिम कवि संत हुए, उनमें से एक का नाम है रजब फकीर। रजब फकीर विवाह कर रहा था, गुरु आया, अरे रजब ये तूने गजब किया, माथे बांधा आया था, अरे भजन को लग गया किसी को और कामों में भिड़ गया है भाई। उसी समय गुरु के साथ चल दिए और जीवन भर वही दूल्हे की ड्रेस में रहे। कोई पूछता था क्यों? अरे दूल्हा तो एक दिन के लिए वो ड्रेस पहनता है, ये ड्रेस सदैव इसमें क्यों रहते हो? बोले इसी ड्रेस में गुरुदेव ने आके जगाया था, गुरु मिले थे, अभी जीवन पर्यंत यही ड्रेस पहनूंगा कि कम से कम इसको देख के सदैव मेरे गुरु की स्मृति मेरी बनी रहे। खुद की सोच पर बहुत फर्क पड़ता है। एक दिन संत दादू दयाल ने बुलाया था और जब मैं शरीर त्याग रहा हूं, बोले गुरुजी ऐसे कैसे, आप मुझे छोड़ के जाओगे? आपको कैसे लगता है कि मैं आपके बगैर जीवित रह सकता हूं? मैं आपके बगैर रह सकता हूं, ये आपको लगा कैसे? मुझे भी लेके चलो। अरे नहीं, तेरे शरीर की आयु है। बोले नहीं, अगर गुरुजी आप ऐसे कहते हो तो काल आएगा, मैं उसको पकड़ के रखूंगा। रजब फकीर कहता है तुझ में इतनी शक्ति है, मैं जानता हूं, लेकिन उस समय तुम ही ना रहो तो गुरुजी ने आपको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। किसी कारणवश उसका दूर जाना हुआ, संत दादू दयाल ने शरीर त्याग दिया। जैसे पता चला मेरे गुरुदेव ने शरीर त्यागा है, आंखें बंद करी, फिर जीवन भर कभी आंखें नहीं खोली, क्योंकि ये मेरी आंखें थी ही मेरे गुरुदेव के दर्शन के लिए। अभी किसको देखूं, क्यों देखूं? जीवन भर फिर कभी आंखें खोली नहीं। कहते हैं ना, प्रभु जी बसे साधकी रसना। भगवान कहाँ रहते हैं? संतों की जी पर। इसलिए हम लोग कहते हैं आप आशीर्वाद कर, बोलो मेरा काम हो जाएगा। क्यों बोला? संतों की जी पर ही भगवान क्यों रहता है? क्योंकि वो जीव से सदैव भजन करते हैं। उठत बैठत सोवत ना कामनानक जन का सतकम। जिन्होंने पहले करा है उनको रिटर्न के रूप में मिलता है। हम भी स्वभाव में कुछ शुक्राना वाला भाव, पॉजिटिविटी वाला भाव रखेंगे ना, परमात्मा करता वैसे वही है। हम थोड़ी करते हैं, हमें क्या क्षमता है? मंत्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम, हमें अच्छा ही है क्या? सेवा पूजा आय न तोरी कह रविदास कौन गत मोरी। तो शुक्राना का भाव बनाए रखिए, अच्छा है, पॉजिटिविटी बनाए रखिए। भगवान ने इसकी आंखें आगे दी हैं वो, लेकिन हमारी चिंता में रहता है। अंत में एक छोटा सा उदाहरण, भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले हैं, मां सीता लक्ष्मण जी साथ में हैं। जब त्रिवेणी पर पहुंचे हैं
सुमंत जो आया था रथ चला के, उनको कहा तुम पीछे जाओ भाई। अभी भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि ऋषि में आश्रमों में आए, ऋषि से पूछा मैं कहाँ रहूं। भगवान श्री राम पूछते हैं मैं कहाँ रहूं। बोले प्रभु पहले आप ये बताओ आप कहाँ नहीं हो। पहले आप ये बताओ आप कहाँ नहीं हो, फिर बताओ आप कहाँ रहो। बोले मैं दासी भाव से पूछ रहा हूँ, सेवक हूँ, आप स्वामी हो, आप बताओ। बोले आप उस भाव से बोल रहे हो, मैं जानकार हूँ इस क्षेत्र का, आपसे आयु में कहीं तो भी बड़ा हूँ, मैं बता सकता हूँ। बाकी आप तो भगवान हो, मुझे पता है, आप आज्ञा कर रहे तो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने स्थान बताए थे, उन स्थानों में से एक स्थान का नाम था चित्रकूट। भगवान श्री राम ने निषाद राज गुरु को साथ लिया है। जैसे जैसे कहता जा रहा है भगवान श्री राम आगे बढ़ रहे हैं। जब चित्रकूट भगवान श्री राम पहुंचे, ध्यान से सुनना सभी, भगवान श्री राम के पैर में कांटा लगा, खून बहने लगा, राम जी की आंखों से पानी बहने लगा। निषाद रात को बुलाया, देखो मुझे कांटा लगा है, इस रास्ते को सफाई करा दो, पूरे रास्ते को। निषाद रात कहता है प्रभु आपकी आंखों से पानी। बोले केवल यहाँ पानी नहीं है आंखों से, इधर मन में पीड़ा भी है। बोले प्रभु ज्यादा लगा है क्या? बोले नहीं, इसकी थोड़ी तकलीफ है मुझे जो पैर में कांटा चुभा है। बोले फिर बोले हकीकत ये है कि अभी मुझे वापस लेने के लिए, मुझे मनाने के लिए मेरा भक्त आएगा। बोले उसको कहीं कांटा न लग जाए, वो आपके हृदय को पीड़ा हो रही है। बोले वो भी नहीं है। बोले प्रभु फिर आपको पीड़ा काहे की है? तो भगवान श्री राम कहते हैं भक्त जब आएगा मुझे मनाने के लिए, वापस लेके जाने के लिए, तो उसके पैर में जब कांटा लगेगा तो बहुत रोएगा। क्यों रोएगा? कि उस समय उसका ध्यान जाएगा कि अगर मुझे कांटा ये चुभा है तो प्रभु के भी पांव में वो कांटा चुभा होगा और मेरे प्रभु को भी पीड़ा हुई होगी। उस समय ये सोच के जो भक्त के मन को पीड़ा होगी ना, वो पीड़ा भी मुझे सता रही है। इसलिए कह रहा हूं पहले से रास्ता साफ करो, मेरे भक्त के मन को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। कितना नहीं भगवान हमारे आगे का सोचते हैं, कितना नहीं आगे का सोचते हैं। पता नहीं हम क्यों छोटी बुद्धि वाले हैं, जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, जो सुना है वही सत्य है, जो लोग मानते हैं, लोग कहते हैं वही ठीक है। अरे संत नरसिंह मेहता की तो बेटी की शादी कराई थी। संत नरसिंह मेहता भजन गा रहा था, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। किसी ने आके कहा आज तेरी बेटी की शादी है। बोले हाँ फिर? बोले मैं हूँ भगवान का। बोले फिर? बोले मेरी बेटी भी फिर किसकी हुई? बोले भगवान की। तो चिंता बोले वो करे मैं करूं। कहते हैं 100 से ज्यादा बैलगाड़ियों पर सामान रख के भगवान ने दहेज दे के खुद कन्यादान करा और संत नरसिंह मेहता भजन कर रहा है, गोविंद जय जय गोपाल। ऐसा है मेरा प्रभु। कोई उस पर थोड़ा विश्वास रखकर तो देखे। कहते हैं ना मेरे कूचे में तू बिक कर तो देख। भगवान कहते हैं मेरे कूचे में तू बिक कर तो देख, तुझे अनमोल न बना दूं तो कहना। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जोर से कहो खुशियाँ जो दी हैं, वाणी जो दी है, नजरें जो दी हैं
उसका भी शुक्रिया, ऐसे गुरुवर जो दिए हैं उसका भी शुक्रिया। जीवन में सदैव शुक्राना हो और मुस्कुराना हो। शुक्राना, मुस्कुराना, तीसरा किसी का दिल न दुखाना। हो गया भजन, हो गया भजन, हो गई भक्ति। शुक्राना, मुस्कुराना, लपों पे मुस्कुराहट हो। अंत में और निवेदन करूंगा, ऐसे जीवन जिए। रोते हुए जन्मे थे, कोई बड़ी बात नहीं, ये संसार की रीत थी। जीवन जीते जीते जो रो रहा है, मतलब ये थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन संसार से जाते जाते जो रोता हुआ गया, मतलब उनको जीना नहीं आया था। आयु बढ़ने के साथ परिस्थितियों से तालमेल बिठाना सीखे। बहू रानी रोटी नहीं दे रही है, जैसे मैंने परसों एक उदाहरण दिया था। संत था एक भारत का, किसी नगर में जाए, कोई रोटी खिलाए तो हाथ ऊपर करके, परमात्मा आज लाख एहसान आपके मुझ पर कि मुझे भोजन खिलाया। दूसरे दिन कोई दूसरे गांव में जाए, कोई भोजन ना पूछे, परमात्मा कल लाख एहसान आपने भोजन खिलाया था, आज करोड़ एहसान आपके कि आपने मुझे व्रत रखने का अवसर दिया। शिकायत नहीं, शिकायत नहीं। ऐसी जीवन जिए जब अंत समय हो, इधर संतुष्टि हो, लपों पे मुस्कुराहट हो, श्वासों में सिमरन हो और आंखों में अपने गुरुदेव की मूर्ति हो। आखिरी बार जब आंख बंद हो। मर्दाना के जब प्राण छूट रहे थे, बाबा नानक ने कहा मांगो, क्या मांगना है? बोले कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, आप मेरे साथ है। अरे मर्दाना फिर भी मांगो। कुछ नहीं चाहिए, मांगो। कुछ नहीं चाहिए, मांगो। हाँ तुम कहो तो संतों की भांति तेरी पालकी निकाले तेरे प्राण निकलने के बाद, या मुस्लिम घर में जन्मे हो, तेरी मजार बनाए, लोग आके चादर चढ़ाए, मनोकामनाएं पूर्ण हो, या हिंदुओं के साथ रहे हो, तेरे शरीर का अग्नि संस्कार करें। मर्दाना कहता है बाबा इन बातों में मुझे न उलझाओ। मालिक जीते जी भी आप थे, मृत्यु के बाद भी आप ही मालिक उस शरीर के, मुझे इन बातों में न उलझाओ। लेकिन एक छोटी सी निवेदन। बोले कौन सी? बोले जब मेरा अंतिम श्वास निकले तो राम नाम लबों पे हो, और आखिरी बार मेरी जब आंख बंद हो रही हो, उस समय मेरी आंखों के सामने आप रहना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अग्नि संस्कार करो, दफनाओ, कुछ भी करो, पालकी निकले नहीं निकले, बस ये दो प्रार्थना है। अंत समय में प्राण निकले, जीव पर राम नाम हो, भगवत नाम हो, आखिरी बार आंख बंद हो, आपकी मूर्त का दर्शन करते करते आंख बंद हो। हरिओ आइला ने जोला, झूले झूले झूलेगा। हरिओ पानी भरने झोला, झूले झूले झूलेगा। आयो लाल झूले लाल, आयो लाल झूले मारो, आयो लाल झूले मारो, आयो लाल शिव भजन सांध्या मुझे जो चाहते, शिव भजन सांध्या मुझे जो चाहते। चल जुड़ी रहे मुझे तार, मुझे जो कुछ न पते, चल जुड़ी रहे मुझे तार, मुझे जो कुछ न पते। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा सबसे आत्मा।
पर भजन है, मैं ज़्यादा सभी भजनों को नहीं गा पाऊंगा, यूट्यूब पे भजन सभी है। इच्छा होती है रोज नए विषय पर कुछ न कुछ संगत के श्री चरणों में भेंट रखा जाए, कोई भाव, कोई विषय, किसी संत की वाणी, किसी महापुरुष के जीवन चरित्र पर, कुछ रामायण से, कुछ महाभारत से, कुछ भागवत पुराण से, कुछ उपनिषदों से, कुछ प्रसाद भेंट रखा जाए, इसलिए भी भजन कम गाता हूँ और कोई भाव नहीं है। प्यारा प्यारा